Morning class, this is Tushar sir. I am going to take lecture physics. Chapter will be second chapter, unit 10, dimension, मात्रक और विमा. आज का जो लेक्चर आपका होगा, आपका कुछ टॉपिक कंप्लीट हो चुका है. फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीट हो चुका है, भौतिक राशि, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि के प्रकार. फिर नेक्स्ट आपका मेजरमेंट कंप्लीट हो चुका है. मापन में आपका 3 था, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ टाइम. तो द्रव्यमान का मापन हो चुका है, लंबाई का मापन आपका हो चुका है, टाइम का मापन आपका बाकी है. तो उसमें कुछ है नहीं, मैं आपको बता दूंगा एक दिन के अंदर. नेक्स्ट आपका हो चुका है डायमेंशन एनालिसिस. ठीक है, वीमा क्या होता है. नेक्स्ट उसके ऊपर 3 आपके एप्लीकेशन थे, वो भी आपका तीनों का तीनों हो चुका है. एनसीईआरटी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन भी आपके हो चुके हैं, एग्जाम्पल भी मैंने आपका कुछ करा दिया है. अब हम आज डील करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.2. इसके लास्ट लेक्चर में हो गया था. आज हम डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.1 एंड 2.3. इस पे बेस आपका जो टॉपिक था वो आपका हो चुका है, तो हम आज इस पे न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं. 2.1 देखो, जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में लिखा है बट मैं आपको हिंदी में बोलूंगा, आप उसको प्रॉपर तरीके से लिखते रहना. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2.1. क्वेश्चन नंबर 2.1 आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है. आपको क्वेश्चन दिया है, आपको गैप दिया है, आपको उस गैप में बताना है कि क्या आपका भरा जाएगा. पार्ट ए देखो, दिया है कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मीटर क्यूब. दिया है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब. क्यूब का वॉल्यूम, क्यूब मतलब होता है घन का आयतन, जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है 1 सेंटीमीटर. तो एक क्यूब है, उसके साइड की लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर. तो आपको बताना है उसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा. लेकिन वॉल्यूम किस में बताना है, मीटर क्यूब में बताना है, मीटर में. साइड की लेंथ किस में दी है सेंटीमीटर में, अब वॉल्यूम आपको किसमें बताना है मीटर में. तो सिंपल है. सबसे पहले सॉल्यूशन में करता हूं. मैंने यहां पे लिखा सॉल्यूशन. क्यूब घन का मतलब क्या हुआ कि जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों आपका सेम हो. जैसे ये आपका घन है, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या हो सेम हो. यानी कि अगर ये L है तो ये भी कितना होगा L, ये भी कितना होगा L. लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों अगर सेम हो तो इसको आप क्या बोलते हो, ये क्या है एक क्यूब है, इसी को आप बोलते हो ये क्या है एक घन है. वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो इसका सबसे मैं वॉल्यूम निकाल लेता हूं. तो वॉल्यूम कितना, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई. लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर. ये लेंथ कितनी दी है 1 सेंटीमीटर दी है ना, 1 सेंटीमीटर. तो मैंने यहां पे लिखा 1 सेंटीमीटर. ब्रेथ भी कितना 1 सेंटीमीटर, हाइट भी कितनी 1 सेंटीमीटर. तो ये आपका हो जाएगा कितना 1 सेंटीमीटर, 1 इंटू 1 इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर पे पावर 3. तो ये वॉल्यूम आपका कितना आ गया 1 सेंटीमीटर क्यूब. ये तो वॉल्यूम आपका आ गया, लेकिन वॉल्यूम निकालना किस में है मीटर में. तो सिंपल है, क्या करेंगे 1 हमारे पास वॉल्यूम है, आयतन है सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है. यूनिट कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आपको पहले बता दिया, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम है, इसको आपको कन्वर्ट करना है कि ये कितना मीटर क्यूब होगा. 1 सेंटीमीटर की वॉल्यूम है, इसमें कितना मीटर क्यूब ये आपको निकालना है. तो ये सपोज कर लो ये N2 है, यही तो N2 है ना, ये आपको निकालना है. क्या करोगे, इसको नीचे कर दो बस, सिंपल, तो खत्म. तो 1 इंटू सेंटीमीटर ये नीचे आ जाएगा, तो मीटर पे पावर 3 इज इक्वल टू, ये आपको निकालना है. इसको हम चेंज कर देते हैं, तो 1 इंटू सेंटीमीटर और मीटर को चेंज करते हैं तो 100 सेंटीमीटर. पावर कितना 3 इज इक्वल टू N2. सेंटीमीटर से सेंटीमीटर आपका कैंसिल. 100 है, 100 आप 100 पे पावर कितना है 3 कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 1 इंटू 100 पे पावर 3. ये 100 आपका नीचे है, अगर मैं इसको ऊपर लिखता हूं तो 100 पे पावर -3. ये आप ध्यान देना 100 नीचे है ना, तो अभी इसको क्या लिख सकते हो. तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये लिखा है 1/100 पे पावर 3, यही है ना. इसका मतलब क्या है कि 1/100 पे पावर 3 ये है. अगर मैं इसको ऊपर लिखता हूं तो 100 पे पावर -3 लिख सकते हो ना. ठीक है, तो ये आपका 100 नीचे है, तो 1/100 पे पावर 3, इसको ऊपर किया तो 100 पे पावर -3 इज इक्वल टू N2. इसको क्या लिखोगे 1
इंटू 100 को क्या लिख सकते हो 10 टू पावर 2 लिख सकते हो आप, 100 को क्या लिख सकते हो 10 टू पावर 2 लिख सकते हो ना, इज इक्वल टू n टू पावर मल्टीप्लाई, तो पावर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो n टू इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 6 10 पावर माइनस 6, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 6 मीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर 10 टू पावर माइनस 6, तो पहले वाले में क्या आपका फिलअप होगा 10 टू पावर माइनस 6। तो कुछ है नहीं आपका, इस तरीके के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, केवल आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना हल्का फुल्का बस, बाकी यूनिट टू यूनिट कन्वर्ट करना ये सब आपको आता है, ठीक है। तो पहले के आंसर में क्या आपको आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 6, ओके। अब हम डील करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन अगर मैं आपसे बात करूं, सेकंड क्वेश्चन पार्ट बी क्या दिया है देखो, द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ पृष्ठ का क्षेत्रफल, सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ पृष्ठ क्षेत्रफल। द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, एक ठोस बेलन है उसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है, ठीक है, ऑफ ए रेडियस, रेडियस कितनी दी है सिलेंडर की 2 सेंटीमीटर, तो मैंने यहां पे लिखना शुरू किया, रेडियस को आप किससे लिखते हो स्मॉल आर, कितना 2 सेंटीमीटर। आगे एंड हाइट, हाइट कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, हाइट यानी एच आपका दिया है, सिलेंडर की हाइट जो दी है वो कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू, आपको क्या बताना है कि एक ठोस सिलेंडर है, एक सॉलिड सिलेंडर है, उसका क्या निकालना आपको सरफेस एरिया, किस में निकालना है, एरिया किस में निकालना आपको देखो, इज इक्वल टू, एरिया को किस में निकालना है, यूनिट कौन सी दी है मिलीमीटर, तो हमें यूनिट तो हम बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, पहले आप एरिया निकाल लो। तो सॉलिड सिलेंडर का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ठोस बेलन का क्षेत्रफल, ठोस बेलन का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आपने 9th में पढ़ा भी होगा, 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, ये फॉर्मूला होता है सॉलिड सिलेंडर का सरफेस एरिया, ये इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इन ब्रैकेट में h प्लस आर। तो क्या करते हैं सिंपल वैल्यू पुटअप करते हैं, 2 पाई की वैल्यू कितनी 3.14, आर रेडियस कितनी दिया है 2 सेंटीमीटर, h कितना दिया है 10 प्लस r कितना दिया है 2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4 इंटू 3.14 इंटू 10 प्लस 2 12 इंटू 4 कितना 48 इंटू 3.14, इसको मल्टीप्लाई हम करते हैं आपका आता है 150.72। ये एरिया है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, हमने वैल्यू किस में रखी है सेंटीमीटर में, तो ये आपका किस में आया आपका 150.72 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया। लेकिन हमें एरिया चाहिए किस में देखो मिलीमीटर में चाहिए, सॉरी ये आपका ये मीटर स्क्वायर है, आपको एरिया किस में चाहिए मिलीमीटर में चाहिए, तो ये बताओ तो ये एरिया सेंटीमीटर में है, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, कैसे करोगे 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर को ये इसमें कितना मिलीमीटर स्क्वायर होगा, ये आपको निकालना ना, तो ये क्या n2, ये वैल्यू नीचे, इसको उठा के डायरेक्ट नीचे करो, कितना हो जाएगा 150.72 इंटू सेंटीमीटर, ये नीचे आ जाएगा मिलीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू n2 जो आपको निकालना है, इसको चेंज कर देते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर 10 मिलीमीटर, ये आपको बताया मैंने, तो 150.72 इंटू 10 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई मिलीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू n2, मिलीमीटर से मिलीमीटर विल बी कैंसिल आउट, 10 का स्क्वायर कितना 100, 150.72 इंटू 10 पावर 2 इज इक्वल टू n2 लिख सकते हो। ये तो अगर मैं पॉइंट को दो डिजिट इधर लेके आता हूं, पॉइंट को 2 डिजिट इधर, तो 1 2 कितना मैं लिखूंगा इसको 1.5072, पॉइंट को मैंने 2 डिजिट इधर लेके आया, ये तो जितना डिजिट लेके आओगे ना 10 पे उतना ही पावर आपका आ जाएगा, 2 डिजिट लेके आओगे तो 2 पावर, 3 डिजिट लेके आओगे तो 3 पावर इंटू, और ये 10 to power 2 आपका पहले से था, 10 to power 2 इंटू 10 to power 2 कितना 1.50 इंटू 10 पावर 2 इंटू 10 पावर 2 कितना 10 to power 4, ये आपका किस में आ गया आपका मिलीमीटर स्क्वायर,
ये आपका आंसर। तो n2 की वैल्यू कितनी आ गई 1.5 इंटू 10⁴, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁴, ये आपका पार्ट बी का आंसर। ठीक है, अब हम डील करते हैं क्वेश्चन नंबर सी, पार्ट सी। पार्ट सी में देखो पार्ट सी में क्या दिया है, दिया है कि ए व्हीकल मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, एक गाड़ी है जो कि 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गति कर रही है, कवर्स फिलिंग द ब्लैंक्स मीटर इन 1 सेकेंड। आपको बताना है कि तो वो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। सिंपल क्या आपको बताना है, स्पीड दी है 18 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितनी दी है 18 किलोमीटर आवर इनवर्स, ये स्पीड दिया है। आपको बताना है कि कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, कितना मीटर। डिस्टेंस आपको किसमें बताना है, मीटर में। टाइम कितना दिया है 1 सेकेंड, टाइम कितना दिया है आपको, टाइम विल बी गिवन 1 सेकेंड। आपको बताना है क्या, डिस्टेंस कितना होगा। सिंपल है, ये बताओ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंपल, आपको डिस्टेंस बताना है ना, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पता होगा आपको, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी को बोलते हो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी डिवाइडेड बाय समय। आपको दूरी निकालनी है तो दूरी इक्वल टू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, मल्टीप्लाई कर दोगे ना। अभी आपको डिस्टेंस निकालना है तो आपको स्पीड चाहिए और टाइम चाहिए, लेकिन डिस्टेंस निकालना किस में है, मीटर में निकालना है, तो स्पीड भी किस में होनी चाहिए, मीटर में। और यहाँ पे स्पीड किस में दिया, किस में, किलोमीटर में। तो क्या करेंगे, चेंज करेंगे, स्पीड को मीटर में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे, पता होगा आपको, 18 किलोमीटर आवर इनवर्स ये है। इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स, किलोमीटर की जगह पे क्या चाहिए मुझे, मीटर, और आवर की जगह पे क्या चाहिए मुझे, सेकेंड। बस ये सपोज करो कितना, n2 आपको निकालना है। स्पीड किलोमीटर में दी थी, इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो क्या होगा, ये वैल्यू नीचे कितना, 18 इंटू किलोमीटर, ये मीटर नीचे आ जाएगा, इंटू आवर डिवाइडेड बाई सेकेंड नीचे आ जाएगा, पे पावर कितना इस पे -1 इज इक्वल टू n2। चेंज कर देते हैं इसको, 18 इंटू किलोमीटर की जगह पे 1000 मीटर डिवाइडेड बाय मीटर इंटू आवर को सेकंड में चेंज करो। ये तो आवर को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, एक 60 से और करोगे तो सेकंड में, तो 60 इंटू 60 सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड पे पावर कितना, -1 इज इक्वल टू n2। मीटर से मीटर कैंसिल, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, कितना आपका आ गया, 18 इंटू 1000 इंटू 60 इंटू 60 3600। 3600 पे पावर -1 है। ये बताओ -1 का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको नीचे लिखता हूँ तो प्लस हो जाएगा, सिंपल, कितना 1/3600 n2। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना 18 इंटू 10/36, 2 से कैंसिल कर देते हैं तो 2 5 जा 2, 18 जा इज इक्वल टू n2। 18 से 18 कैंसिल, n2 आपका कितना आ गया, आपका 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर सेकेंड इनवर्स। ये आपका आ गया क्या, n2। ये बताओ तो स्पीड, आपको यही तो निकालना था ना, स्पीड किस में दी थी, किलोमीटर में। आपका आंसर किस में, स्पीड किस में आ गया, मीटर में। तो अभी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितना 5 इंटू टाइम कितना 1 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा 5 मीटर। तो डिस्टेंस आपका कितना, आपका आ गया 5 मीटर। ये आपका आंसर किसका, पार्ट सी का, 5 मीटर। ठीक है, अब हम डील करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट डी 2.1 का लास्ट क्वेश्चन। लो, पार्ट डी कैसे करोगे, पार्ट डी, ये क्वेश्चन दिया यहाँ पे, द रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, सापेक्षिक घनत्व, हिंदी में इसको बोलते हो आप
सापेक्षिक घनत्व। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3, यानी कि सापेक्षिक घनत्व कितना दिया है 11.3। तो मैंने यहां पे लिखा हूं रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू 11.3। ठीक है, इट्स डेंसिटी की हिंदी होती है घनत्व। आपको डेंसिटी निकालना है, आपको घनत्व क्या है निकालना है। डेंसिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, किस में निकालना है डेंसिटी, यूनिट कितनी दी है ग्राम सेंटीमीटर पे पावर -3। देखो आपको डेंसिटी निकालनी है दो यूनिट में, एक तो सबसे पहले निकालना है ग्राम सेंटीमीटर में और दूसरा आपको निकालना है केजी मीटर में। तो पहले हम ग्राम पे निकाल लेते हैं, बाद में उसको कन्वर्ट करके केजी और मीटर में भी कर लेंगे। यहाँ पे देखो रिलेटिव डेंसिटी दी है, डेंसिटी आपको निकालनी है यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पावर -3। सबसे पहले सापेक्षिक घनत्व और घनत्व के बीच में आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए। रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। रिलेशन एक होता है, आप लिखते हो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये एक रिलेशन होता है रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी में। रिलेटिव डेंसिटी की हिंदी क्या होती है, क्या लिखते हो आप इसको, सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व इज इक्वल टू घनत्व डिवाइडेड बाय पानी का घनत्व। ठीक है, आपको रिलेटिव डेंसिटी दी है, आपको डेंसिटी निकालनी है, तो रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी के बीच में ये एक रिलेशन होता है। ये तो यहाँ से डेंसिटी कितना आ जाएगा, आपको डेंसिटी निकालनी तो ये मल्टीप्लाई, तो डेंसिटी इज इक्वल टू कितना, डेंसिटी इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। लिख सकते हो ना, मैंने थोड़ा शॉर्टकट यूज किया है। आर डी का मतलब क्या हुआ, रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्षिक घनत्व। और डी वाटर का मतलब क्या हुआ, घनत्व, डेंसिटी किसकी, वाटर की। वाटर की जो डेंसिटी होती है ये आपकी होती है 1 ग्राम सेंटीमीटर पे पावर -3। ये भी आपको याद करना पड़ेगा। पानी का जो घनत्व होता है ये केमिस्ट्री में आपका होगा, पानी की डेंसिटी, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है 1 होती है। किसमें, ग्राम और सेंटीमीटर पे, ग्राम और सेंटीमीटर में कितना 1। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो डेंसिटी कितना आ जाएगा आपका, रिलेटिव डेंसिटी कितनी दी है 11.3। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1, किसमें, ग्राम सेंटीमीटर पे पावर -3। तो 11.3 इंटू 1 कितना, 11.3 ग्राम सेंटीमीटर पे पावर -3। ये हमने क्या निकाल दिया, ये हमने निकाल दिया क्या, डेंसिटी, घनत्व। तो पहले का आंसर कितना गया, घनत्व कितना आपका गया 11.3 ग्राम सेंटीमीटर पे पावर -3। ये कितना आपका गया 11.3 ग्राम सेंटीमीटर पे पावर -3। और एक आपको निकालना है, किसमें निकालना है, केजी मीटर पे पावर -3। ये बताओ तो इसी को, ये ग्राम सेंटीमीटर पे पावर -3 में है, इसी को हम चेंज कर देते हैं किसमें, केजी में। चेंज करने का तरीका आपको पता है, सिंपल है। क्या करेंगे हम, 11.3 ग्राम सेंटीमीटर पे पावर -3, इसको चेंज करना कितना, केजी, और यहाँ पे ग्राम की जगह पे केजी और सेंटीमीटर की जगह पे कितना, मीटर पे पावर -3। ये N2 सब कुछ कर लो, ये आपको निकालना है। क्या करेंगे, ये वैल्यू उठा के नीचे कर दो, कितना 11.3 इंटू ये ग्राम है डिवाइडेड बाई ग्राम के नीचे आपका आ जाएगा केजी इंटू सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्या नीचे आपका आ जाएगा मीटर पे पावर कितना -3 इज इक्वल टू N2। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11.3 इंटू ग्राम, केजी की जगह पे 1000 ग्राम, देखो कैंसिल होगा ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर, मीटर की जगह पे 100 सेंटीमीटर पे पावर -3 इज इक्वल टू N2। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, कितना 11.3 इंटू 1/1000। देखो 100 नीचे है ना, तो 100 पे पावर -3, इसको ऊपर लिखोगे तो 100 पे पावर +3, तो मल्टीप्लाई बाई 100 पे पावर कितना +3 इज इक्वल टू N2। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 11.3 मल्टीप्लाई बाई, ये बताओ 100 को आप 10⁻² लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू N2। ये कितना पावर मल्टीप्लाई, तो 11.3 इंटू पावर मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 6 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ये
ठीक है, तो ये 11.3 ये सब बराबर है, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सॉरी ये 1000 है, सॉरी ये 1000 ग्राम है, ओके ये 1000 है, 1000 इज इक्वल टू N2। ये बताओ ये 1000 को आप इसको 11.3 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 1000 मतलब 10⁻3 N2, यहाँ पे 10⁻3 है, यहाँ से 10⁻6 है, ये बताओ ये 3 पावर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा कितना 10⁻3, तो 11.3 इंटू 10⁻3 इज इक्वल टू N2, ये आपका आंसर। N2 की जगह पे कितना आएगा 11.3 इंटू 10⁻3, यानी कि यहाँ पे कितना 11.3 इंटू 10⁻3 kg मीटर पे पावर -3, तो यहाँ पे आपका क्या फिलअप हो जाएगा 11.3 इंटू 10⁻3, ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 2.1। 3 देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.3 दिया है कि एक कैलोरी इज ए यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स में हिंदी में बोल रहा हूँ, समझते रहना। एक कैलोरी इज ए यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी। कैलोरी जो होता है वो एक मात्रक है किसका, हीट या तो ऊर्जा का। कैलोरी क्या है, एक यूनिट है, किसकी यूनिट है, हीट या तो ऊर्जा, यानी कि उष्मा या ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है आपका कैलोरी। एंड इट इज इक्वल टू 4.2 जूल, यानी कि कैलोरी में कितनी जूल होती है, एक कैलोरी में कितना जूल, 4.2 जूल। आगे अब 1 जूल आपका किसके बराबर है, ये दिया है 1 जूल इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड पे पावर -2। इसको हम लोग लिख लेते हैं, 1 जूल में कितना 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड पे पावर -2, ठीक है। और 1 कैलोरी में कितनी जूल, 4.2 जूल। आगे सपोज वी एम्प्लॉय ए सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच मास इज इक्वल टू अल्फा kg। अब अगर हमें कोई एक अलग सिस्टम बनाना हो, कोई एक नया सिस्टम बनाना हो जिसमें मास किसके इक्वल है, अल्फा kg के। मास किसके इक्वल है, अल्फा kg के। लेंथ किसके इक्वल है, बीटा मीटर, और टाइम किसके इक्वल हो, गामा सेकेंड। यानी कि अगर हम कोई एक अलग यूनिट बना रहे हैं, जैसे लेंथ की यूनिट कितनी, मीटर, और क्या होता है सेंटीमीटर, और क्या होता है मिलीमीटर, ठीक है। तो ये सब क्या है, लेंथ की यूनिट है। अब क्वेश्चन में दिया है कि अगर हम कोई एक नई यूनिट बनाए जिसमें हमने मास को किस में मेजर किया, अल्फा kg में, लेंथ को किस में मेजर किया, बीटा मीटर में, और टाइम को किस में मेजर किया, गामा सेकंड में। यानी कि जो हमने जो अलग जो नई क्वांटिटी बनाई उसमें मास द्रव्यमान किस में मेजर किया जाता है, अल्फा kg में। लंबाई लेंथ किस में मेजर किया जाता है आपका, बीटा मीटर में, ठीक है। टाइम किस में मेजर किया जाता है आपका, गामा सेकंड में, ये गामा है, ठीक है। तो मास को अल्फा आपने लिखा, लेंथ को बीटा से मेजर किया, और टाइम को किस में मेजर किया, गामा सेकंड में। तो सो दैट, तो आपको प्रूफ दिखाना है द कैलोरी हैज ए मैग्नीट्यूड 4.2। आपको बताना है कि पहले, अब मेरी बात समझो आप, अगर हम पहले के हिसाब से चलते हैं, यानी कि मास को केजी में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, तो कैलोरी कितना होता है 4.2 जूल। अब अगर हमने मास को अल्फा से मेजर किया, लेंथ को बीटा से मेजर किया, टाइम को सेकंड से मेजर किया, तो आप प्रूफ करो कि जो कैलोरी होगा वो है, एक कैलोरी में कितना होगा 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स गामा स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है। प्रूफ दैट कि जो कैलोरी होगा आपके किसके इक्वल होगा, 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा पे पावर -2 गामा स्क्वायर। ये एक आपको प्रूफ करना कि कैलोरी इसके बराबर होगी। अभी देखो ये बताओ, ये 1 जूल है, ठीक है। तो 1 जूल में 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड पे पावर -2। हमारे पास कितना कैलोरी है, ये 1 जूल में इतना होता है। हमारे पास कितना जूल है 4.2 जूल। अब ये बताओ, अगर 1 जूल में इतना kg मीटर स्क्वायर सेकेंड पे पावर -2, तो 4.2 जूल में, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 जूल में 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड पे पावर -2, 1 जूल में। तो अगर ये 4.2 जूल हो तो 4.2 जूल में, तो 4.2 मल्टीप्लाई ना kg
मीटर स्क्वायर सेकेंड पे पावर -2, यानी कि हमारे पास 4.2 जूल है, 4.2 जूल में इतना होगा। अब इसी को आपको, ये जो क्वांटिटी है, इसी को आपको नए क्वांटिटी में आपको चेंज कर देना। सिंपल कैसे करोगे, ये आपको पता है कैसे चेंज करते हैं। हमारे पास कितना 4.2 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड पे पावर -2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास पुरानी क्वांटिटी है, इज इक्वल टू नई क्वांटिटी कितना, मास। ये नई क्वांटिटी, जो नई क्वांटिटी है उसमें मास, उसमें जो नई क्वांटिटी है उसकी लेंथ की यूनिट, और जो नई क्वांटिटी है उसमें टाइम की यूनिट, ये आपकी नई क्वांटिटी है, ठीक है। और ये आपको निकालना है कि 4.2 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड पे पावर -2 में कितना नई क्वांटिटी, ये न्यू क्वांटिटी है, ये निकालना आपको। ये सपोज कर लेते हैं n2 इक्वल टू, ये डिवाइड में, तो 4.2 kg डिवाइडेड बाई मास, ये तो मास की जो नई क्वांटिटी है वो कितनी दी थी, अल्फा kg। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अल्फा kg इंटू मीटर डिवाइडेड बाई लेंथ, नीचे आएगा तो लेंथ की जो नई क्वांटिटी दी थी कितना दी थी, बीटा मीटर, ये आपका हो जाएगा बीटा मीटर, ये स्क्वायर है, इंटू ये सेकेंड था, डिवाइडेड बाई टाइम नीचे आ जाएगा, तो टाइम की जो नई क्वांटिटी थी कितनी, गामा सेकेंड, तो गामा सेकेंड पे पावर -2 इज इक्वल टू n2, ये आपको निकालना है। kg से kg कैंसिल आउट, कैंसिल करते हैं, कितना आ जाएगा, kg से kg, मीटर से मीटर, सेकेंड से सेकेंड। अल्फा नीचे है, ऊपर करो तो 4.2 अल्फा ऊपर करोगे तो पावर -1, बीटा नीचे है, ये स्क्वायर है ना, तो इसको ऊपर करोगे तो बीटा पे पावर -2, गामा नीचे है, पावर कितना -2, इसको ऊपर करोगे तो गामा पे पावर +2 इज इक्वल टू n2। यानी कि जो नई क्वांटिटी है उसमें वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा पे पावर -2 गामा स्क्वायर। ये आपको देखो प्रूफ करना था, यही 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा पे पावर -2 गामा स्क्वायर, देखो ये आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 2.3। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे सिग्निफिकेंट एरर। ओके, आज का लेक्चर मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।